आज के नए लेक्चर में हम इमर्जेंस ऑफ गांधी पर बात करेंगे। इस वीडियो में गांधी जी के शुरुआती आंदोलन जैसे चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह और रॉलेट सत्याग्रह को डिटेल में देखेंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, चौरी चौरा इंसिडेंट और कांग्रेस के विभाजन, नो चेंजर्स वर्सेस प्रो चेंजर्स और स्वराज पार्टी के गठन को भी कवर करेंगे। ये लेक्चर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की गहरी समझ देगा। इमर्जेंस ऑफ गांधी। गांधी का इंट्रोडक्शन। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनकी मदर का नाम पुतलीबाई गांधी था और फादर करमचंद गांधी थे। उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी जी का अफ्रीका जर्नी। गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए पहले इंग्लैंड गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए। वहां 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर शुरू किया। 1904 में फीनिक्स फार्म और 1910 में टॉलेस्ट फंड सेटअप किया। 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया रिटर्न हुए और इस दिन को एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। गांधी जी का इंडिया में फर्स्ट अपीयरेंस। 1916 में गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुआ था बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में, जिसे मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था। गांधी जी के इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स। 1917 और 18 में गांधी जी ने बैक टू बैक 3 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स लीड किए। पहले अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पर इंडिया टूर करने के बाद उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह लीड किया। चंपारण बिहार में है, जहां राजकुमार शुक्ला नाम के एक पर्सन ने गांधी जी को 3 तिकटिया सिस्टम हटाने में हेल्प करने के लिए इनवाइट किया था। इस सिस्टम में फार्मर्स को अपनी लैंड के 3/20 पार्ट पर इंडिगो, नील की खेती करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। इससे आपको 1859 के इंडिगो रिवोल्ट की याद आ सकती है, जिसे दिगंबर विश्वास ने नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में लीड किया था। दीनबंधु मित्रा के प्ले नील दर्पण ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में 2 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को इनवाइट किया था। मिल ओनर्स ने प्लेग बोनस रिमूव कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 के कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था। वर्कर्स वेजेस में इंक्रीज और प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे। इस वजह से ये स्ट्राइक हुई। चंपारण फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। खेड़ा सत्याग्रह टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड था। 1918 में ड्रॉट के कारण क्रॉप फेलियर हुआ था और फार्मर्स टैक्स पे करने में अनेबल थे, लेकिन ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे। फिर गांधी जी आए और सरदार पटेल ने इसे लीड किया। ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था और ब्रिटिशर्स को टैक्स सस्पेंड करने पड़े। रॉलेट सत्याग्रह। 3 बैक टू बैक सक्सेसेस के बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे, जिसका मतलब था सेपरेट इलेक्शंस। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि मुस्लिम पॉपुलेशन में सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्शंस में स्टैंड हो सकते थे और सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे। इसके बाद सेपरेट प्रोविंसेस आए। सब्जेक्ट्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर रिजर्व और ट्रांसफर में डिवाइड किया गया। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रिजर्व में रखे गए और कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ट्रांसफर में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इसका रिवर्स किया। प्रोविंसेस से आर्बिट्रेशन रिमूव करके उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और आर्बिट्रेशन को सेंटर में लाया गया। रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट को अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी कहा जाता है। इसे सिडनी रॉलेट ने सजेस्ट किया था, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट गद्दारीज को सप्रेस करने के लिए पास किया गया था। गद्दार पार्टी 1913 में बनी थी और लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना जैसे लोग इसके फाउंडर थे। इस एक्ट का पर्पस रेवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करने
वाले लोगों को डिपोर्ट करना था। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इस एक्ट को परमानेंटली अप्लाई करना चाहिए, इसलिए इस एक्ट को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का परमानेंट रिप्लेसमेंट कंसिडर किया गया। इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी फिशी लगा तो बिना किसी अपील, लॉयर या आर्ग्यूमेंट के 2 साल तक जेल में डाल देंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वॉर के बाद उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन उन्हें रॉलेट एक्ट मिला जिससे बहुत रिसेंटमेंट हुआ। गांधी जी ने 6 अप्रैल को सत्याग्रह लॉन्च किया। 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अरेस्ट हुए। इस अरेस्ट के प्रोटेस्ट में और बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को लोग जलियांवाला बाग, अमृतसर में गैदर हुए। जनरल E.M. डायर ने जलियांवाला बाग का एग्जिट गेट क्लोज करवा दिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। उधम सिंह राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से लंदन गए और माइकल ओ डायर को किल किया क्योंकि वो रेजिनल डायर के एक्ट्स को सपोर्ट करता था। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड टाइटल रिटर्न किया और गांधी जी ने काइसर ए हिंद टाइटल रिटर्न किया। डेविड बेकम को भी रिसेंटली नाइटहुड का टाइटल मिला है। ब्रिटिशर्स ने फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए हंटर कमीशन एस्टैब्लिश की। इस कमीशन को 1881 के हंटर एजुकेशन कमीशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इस कमीशन का पर्पस जलियांवाला बाग मैसेकर की इन्वेस्टिगेशन करना था। कमीशन ने रेजिनल डायर के एक्शंस को रॉन्ग कंसिडर किया, लेकिन कोई फाइन इम्पोज नहीं किया गया। इंडियन इंडेमनिटी एक्ट, व्हाइट वॉशिंग बिल पास किया गया जिससे उसे सेव करने की हर पॉसिबल कोशिश की गई। मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर ने रेजिनल डायर को सेव करने के लिए फंड कलेक्शन स्टार्ट किया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन फाउंड किया। खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच फाइट हुई थी। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस, इटली, जापान थे और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया थे। अलाइड पावर्स जीते और सेंट्रल पावर्स हारे। ऑटोमन एम्पायर डिसमेंटल हो गया और कैलिफ को पावर से रिमूव कर दिया गया, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी एंग्री हो गई। इसका रिस्पॉन्स इंडिया में खिलाफत मूवमेंट के रूप में दिखा। 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी फॉर्म की। नवंबर 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई जिसे गांधी जी ने लीड किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी इंश्योर करने के एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद हुए एंटी पार्टीशन मूवमेंट में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन एम हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करना था, जिसमें वो सक्सेसफुल रहे। इसलिए मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो सेपरेट मुस्लिम प्रोविंस पाने की ग्रीडी थे। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों को मर्ज कर दिया। बाल गंगाधर तिलक की मेमोरी में 1921 में तिलक स्वराज फंड भी क्रिएट किया गया, क्योंकि तिलक जी की रिसेंटली 1 अगस्त 1920 को डेथ हो गई थी। लोकल लेवल पर स्ट्रगल्स। लोकल लेवल पर भी स्ट्रगल्स हुए। यूपी में एक मूवमेंट हुआ और 1920-21 में मापीला मालाबार रिवोल्ट हुआ। 1857 के रिवोल्ट के टॉपिक को डिस्कस करते टाइम मैंने आपको बताया था कि मापीला रिवोल्ट पहले भी हुआ था। इस मालाबार रिवोल्ट या मापीला रिवोल्ट को मुस्लिम पेजेंट्स लीड कर रहे थे। इनिशियली कांग्रेस ने इसे सपोर्ट किया, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअल मुस्लिम पेजेंट्स हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे। इसलिए पेशेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड की जगह हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सपोर्ट बैकआउट कर लिया। कांग्रेस के सेशंस। नागपुर सेशन और कांग्रेस सेशन इंपॉर्टेंट थे। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया। इस सेशन में कांग्रेस ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल करने का कमिट किया, इसलिए एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर्स भी फॉर्म की गई थी। इस सेशन के बाद ही एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल जैसे बिग लीडर्स ने रिजाइन कर दिया, और जब मैं इंडियन लेबर लिबरेशन फेडरेशन के बारे में बात कर रहा था तब वो इस नागपुर सेशन के बाद ही फॉर्म हुई थी। गांधी जी का स्वराज पार्टी को सपोर्ट। गांधी जी इनिशियली प्रो चेंजर्स के अगेंस्ट थे क्योंकि वो जेल में थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रो चेंजर्स को सपोर्ट किया
ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स को डिफीट किया। 1928 का पब्लिक सेफ्टी बिल डिफेंस ऑफ इंडिसेंसी था। अगर कोई भी मिस्चिफ करता हुआ पाया जाता तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता। ट्रेड डिस्प्यूट्स इसके अगेंस्ट था। स्वराज पार्टी ने इसे डिफीट करने के लिए वर्क किया। बाद में स्वराज पार्टी रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव में डिवाइड हो गई। बेलगांव सेशन 1924 में जेल से आने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव सेशन को प्रिजाइड किया। ये ओनली सेशन था जिसे गांधी जी ने प्रिजाइड किया। गांधी जी ने स्वराज पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इनिशियली वो ऑपोजिशन में थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।